हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ बताते रहे ना कि दोस्तों देखो, हमने 1.2 का जो क्वेश्चन है, एक दो जो क्वेश्चन है ना, उसको कराया था, जो कि पिछली वीडियो हमने कराया था। वीडियो, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। ठीक, आज दे देंगे ना। तो दोस्तों आप लोग पहले उस वीडियो को देख लेंगे, तभी आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, ताकि तभी आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे सर जी ने बताया। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे ना, जो लोग नए हैं ना, जो लोग नए चैनल से जुड़े, अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक, और जो पिछले क्लास से देखकर इस वीडियो को देखेंगे ना, तो सवाल का बहुत बढ़िया आनंद लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि रसगुल्ला खाते हैं तो उसका आनंद आता ना, कि वाह क्या रसगुल्ला है, होता है ना दोस्तों। उसी तरह आप लोग पिछली क्लास हमारी देखकर तब इस वीडियो को ज्वाइन करना, तभी आप लोग कुछ सीख सकते हैं। तो पिछली क्लास वीडियो में हमने बताया था, बहुत मतलब कह सकते हैं एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। ठीक, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम के तहत आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक, एग्जाम में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो कि क्वेश्चन दिया है क्या, 12 और 15 और 21, इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या निकालना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो से बने रहना लास्ट तक, तभी आप लोग सीखेंगे, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा हो गया 12। 12 का मतलब क्या होता है, इसको खंड करो। 12 का कितना खंड होता है, जैसे 2 कर सकते हैं, गुणे 2, 2 दूना के 4। अब गुणे कितना कर सकते हैं, 4 तिहाई होता है आपका 12, होता है कि नहीं। देखो 2 दूना के 4 तिहाई 12, एक तरीका है। तो एक तरह कर सकते, 15 भी कर सकते हैं एक तरफ, 15। तो 15 काटेंगे, 3 गुणे 5, 3 5 15, खंड हो गया ना। अब 21 को उठाओ, 21 काम करें, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7। अब आप लोग बताइए दोस्तों, इसका जब खंड किए हमको इतना आ गया, और इसका खंड हमने इतना किया, और इसका खंड इतना। अब इसका आंसर क्या बना दोस्तों, अब आप लोग बताएंगे। देखो इसमें क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा और एलसीएम पूछा है, मानते ही नहीं दोस्तों। अब इसमें देखेंगे कॉमन, एचसीएफ निकालने के लिए हमको 3 लाइन दिया ना, तीनों में से देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक, मानते कि नहीं दोस्तों, क्योंकि जब तक इसमें से कॉमन नहीं मिलेगा तब तक हम एचसीएफ नहीं बता पाएंगे आप लोग को बीच में। तो देखो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है एचसीएफ में, देखो पहले इसको देखेंगे, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, इतना हो गया। अब देखो 3 5 15 और 7 त्रिक 21, इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इधर देखो 3 मिल रहा है, और हेउ 3 मिल रहा है, और इधर भी 3 मिल रहा है। तो जो 3 मिल रहा है ना, उसको पकड़ के इधर ला दो, एचसीएफ लिखो, एचसीएफ बराबर ये 3 आ गया, ये एचसीएफ आपका 3 मिल गया। ठीक, कहने का मतलब है देखो 3 इधर है, 3 इधर, तीनों में मतलब तीनों लाइन में क्या मिल रहा है, 12 में भी 3 मिल रहा है, 15 में भी 3 मिल रहा है, और 21 में भी 3 मिल रहा है, जो कि एचसीएफ का रूप ले लिया कॉमन। ठीक, और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसमें से तीनों में से केवल एक ही लेना है। कहने का मतलब है ये जो ए गोला ए, इसमें से केवल खाली एक ही अक्षर को लिखेंगे। तो लिखेंगे पहले ऊपर, ये 2 लिख दे रहे हैं ऊपर का, तो लिखेंगे 2 गुणे 2। ठीक, और ये 3 को यहीं से उठा लेते हैं, गुणे 3। अब देखो इसमें से 5 को उठाएंगे, गुणे 5। ठीक, अब इसमें से केवल 7 को उठाएंगे, गुणा 7 का कहेंगे। अब देखो एलसीएम आपका कितना आता है, एलसीएम बराबर, देखो इसका गुणा करो, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12। ठीक, अब 12 और इसका देखो, इसका होता है 7 5 35, इधर आपका आ गया 12, इधर आ गया 35, तो इधर गुणा करते हैं, 12 और है 35। आप लोग को इसमें एक ट्रिक बता दे रहे हैं गुणा करने का, बहुत बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। देखो कैसे ट्रिक है, पहले इसका गुणा इसमें करो, कर दिया, कितना होता है 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1 यहां पर याद कर लो। ठीक, हासिल 1 याद कर लो, और इस 5 का गुणा इसमें करो, कितना होता है 5 1 में 5, इधर लिख दिया 5, और है 3 का गुणा हुआ इसमें उठाकर कर दो, 3 दूना के 6, यहां पर 6 ऐड कर दो, 6 5 11, 11 हो गया, और हाई हसीलिया बचा ना, तो 12। अब 12 का 2 यहां पर पुट कर दो। ठीक, आप लोग का बचा केवल 1, ये हसीलिया इसमें ऐड कर दो। अब भाई देखो 3 एकम 3 और एक हसीलिया ऐड करेंगे तो हो जाएगा 420। तो आपका जो एलसीएम निकल कर आया दोस्तों, वह 420 आ गया। ठीक, यही इसमें कहानी रहती है। देखो देखो दोस्तों, पहले इसका हम खंड कर दिया, फिर इसमें से एचसीएफ निकाल दिया जो कि 3 आया, फिर इसका एलसीएम निकाले जो कि 420 आया। ठीक, और इसमें बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो 17 बराबर है। अब आप लोग बताएंगे 17 किस नंबर से कट सकता है। कहने का मतलब अभाज्य संख्या का मतलब, गुणनखंड का मतलब उसी को छोटा करते चले जाना है। ठीक, तो इसका केवल आपको 17 ही कर सकता है। इसका खंड होता है देखो 1 गुणे 17, देखो 17 कम 17। अब आते हैं 23, 23 का खंड क्या होता है, 23 का होता है 1 गुणे 23।
क्योंकि ये किसी नंबर से नहीं कट सकता है, क्योंकि ये ऑड नंबर है, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से विषम संख्या है। विषम संख्या का बात आप लोग को हम पहली क्लास देखेंगे आप लोग का ना, तो उसमें बताए थे विषम संख्या का मतलब जो खुद से कटे और एक से कटे। कहने का मतलब है जैसे 3 हो गया, 2 3 5 7, ये सब विषम संख्या है, ठीक। और इसका आता है 29। 29 का खंड क्या होता है? 29 का होता है 1 गुणे 29, 1 गुणे 29। अब आप लोग कहेंगे सर जी इसमें एचसीएफ क्या मिलेगा? तो एकदम देखो आसान तरीका दिखाई दे रहा होगा क्या, एक ही लाइन पकड़ लो, ये देखो एचसीएफ के लिए ये देखो केवल एक ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इसका गुणनखंड 1 बन रहा है, 17 एकम 17 इसका, ठीक। तो इसका लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर हम 1 लिख दिए, ठीक। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम, एलसीएम के लिए कुछ मत करो, हाई तीनों लाइनियां उठा दो, 17 23 29, तो इसको लिख दो 17 गुणे 23 गुणे 29, इतना लिख दो। अब आप लोग के लिए ट्रिक बताए थे, कौन सा ट्रिक है? 17 गुणा 23 में कैसे करेंगे, तो इसका एक ट्रिक देख लो। 2 अंकों का गुणा करने के लिए ट्रिक देख लो, 17 लिख दिया हम और 23 लिख दिए। अब इसका गुणा कैसे करें, देखो ध्यान दो, पहले ट्रिक क्या है, इसको पकड़ो, इसमें गुणा करो, 7 त्रिक 21। जब 21 हमने ये आता है ना, देखो एकदम आप लोग को एकदम आसान तरीका होता है, 21 आ रहा है पिछवा के 1 उठा के यहाँ पर चिपका दो, ठीक। अब बचा है 2, 2 याद कर लेना, ये सबसे कह सकते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक जो आपका बचा है 2, ये हासिल है। अब हाई 3 का गुणा हुआ उठा के 1 में कर दो, 3 आ गया, तो ऊपर लिख दो कहीं 3, ठीक। और हाई 2 है ना, 2 को गुणा इसमें कर दो 7 में, तो 3 और लिख दे प्लस कर चिन्ह लगाने, 7 गुना 2 7 14, यहाँ पर 14 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 17। यहाँ पर एक 17 हो गया ना, और हाई जो 2 बचा लो ना, 17 2 19। अब 19 का यहाँ पर 9 चिपका दो, ठीक। और हाई असलिया लिख लेना, भूलना मत। और हाई 2 को गुणा 1 में करो तो 2 एकम 2, और 2 और एक हसीलिया 3, यानी कि होगा 391। देखो 2 अंक का ट्रिक है गुणा करने का, 2 391, तो यहां लिखेंगे 391। हाई कितना गुणा? इतना गुणा हो गया। अब गुणे 29, 29। अब 29 का जो गुणा कर आएंगे डायरेक्ट लिख देंगे, 29 का गुणा करो, जल्दी बताओ क्या होगा, कमेंट में कर बताओ, क्योंकि हमने आप लोग को ट्रिक बता दिया। ये ट्रिक किस पर फॉलो करिए, जब ये 2 अंक इधर रहेगा 2 अंक इधर, कहने का मतलब 2 अंक ही है, 2 अंक ही है, इस पर ये ट्रिक फॉलो करेगी। जब 3 अंक आएगा तो उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे, ठीक। तो वीडियो से बने रहना, तो हम उसको भी ट्रिक बनाएंगे, ठीक। तो पहले इसको गुणा कर लेते हैं इधर, तो इसका गुणा करेंगे 391 गुणे 229। अब इसका गुणा करो, 9 एकम 9 और 9 9 81 का 1 हासिल लगा आपका 8, ठीक। और 9 3 27, 27 8 कितना होता है जल्दी बताओ? 30 5 35, 35 लिख देंगे, 27 8 होता है 35, ठीक। अब देखो 2 का गुणा कर दो, यहाँ पर गुणा चलेगा, 2 एकम 2, हाई 9 दूना के 18 का 8 हसीलिया 1 का, और 3 दूना के 6 1 7, यहाँ पर लिख दिए 9 3, हाई 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 का, 10 1 11। आप लोग का इतना आ गया, कितना आ गया? 11 339। तो जो आप लोग का एलसीएम बना दोस्तों, एलसीएम बराबर आप लोग का आ गया कितना? 11 3 और हाई 3 हाई 9, इतना आप लोग का बना क्या? एलसीएम। एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम इतना आ गया। तो हमने इस वीडियो के अंतर्गत एक सवाल में क्या सीखा? 2 अंकों का गुणा करना, जो कि बहुत आसान है, ठीक। ये ट्रिक आप लोगों ने सीख लिया। अब क्वेश्चन करते हैं क्या? तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें भी एक ट्रिक सिखा देंगे आप लोग को, ठीक। हाँ देखो दोस्तों, हमने तीसरा क्वेश्चन लिख दिया 8 9 और 25। अब इसका हम खंड करते हैं, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो लिखेंगे क्या? लिखो एक तरफ से 8 लिखो, अब इसका करो 2 गुणे 2 आ गुणे 2, 2 दूना 2 के 2 2 दूना 4 दूना के 8 मिल गया। और 9 का देखो, 9 का क्या होता है? 3 गुणे 3। अब 25 का देखो, 25 का क्या होता है? तो 25 का होता है 5 गुणे 5। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिलेगा? एचसीएफ के लिए हमको क्या सबसे जरूरी बात रहती है कि इन सब में हमको कॉमन देखना रहता है। क्या इसमें कहीं, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, तो इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है? हाँ एक चीज मिल रहा है, क्या? एक। कैसे एक? इसमें देखो सबके गुणनखंड में एक रहता है ना, तो आप लोग बताइए एक इसका बना एचसीएफ। अब सर पूछेंगे सर क्यों एक बना, कुछ और क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल सही आप लोग का क्वेश्चन है, एक ही बनेगा। क्यों बनेगा? देखो अगर देखो 2 गुणे 1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 3 गुणे 1 करेंगे 3 मिलेगा। फिर 5 गुणे 1 करेंगे 5 मिलेगा। कहने का मतलब है इसके गुणांक में 1 छिपा है, इसके भी गुणांक में 1 छिपा है, इसके भी गुणांक में 1 छिपा है ना। उसी कारण देखो ये तीनों लाइन कॉमन मिल गया है ना, यानी एचसीएफ बन गया, ठीक। और एलसीएम कहानी क्या रहती है? एलसीएम। एलसीएम में हम क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे, देखो ये टोटल पूरा लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना लिख दिया। फिर लिखेंगे गुणे 3 गुणे 3, फिर लिख दिया। फिर 5 गुणे 5। अब इसका देखो गुणा कैसे करते हैं, देखो ध्यान देना। 2 के 2 दूना 4,
4 दूना के 8, 8 त्रिके 24, ठीक। तो 24 यहां पर लिख दो। अब देखो, हाई देखो, 5 25, 25 हो गया। अब 25 का गुणा 3 बार करो, 25 50 75, यही होता है ना, तो यहां पर लिख दो 75 इसका। अब इसका देखो, दो अंक इधर भी, 2 अंक इधर भी, डायरेक्ट ट्रिक का प्रयोग करो। चलो 24 75, ट्रिक ये वाली ट्रिक सीख लो, बहुत आसान, ठीक, आप लोग के लिए फायदा है। देखो 4 5 20, 20 का 0 हासिलिया 2 बचा है, कहने का मतलब अगर 20 आया तो इतना लिख दो, हाई 2 मत लिखो, ठीक, यानी इकाई अंक लिख दो, ठीक। अब देखो, अब इसका तिर्यक गुणा करो, इसमें करो 5 दूना के 10, 10 इधर लिख दो, ठीक। हेकर गुणा करो हेमन, 7 चौको 28, प्लस लगाकर 28 कर दो, 28। अब इसको जोड़ दो, कितना आता है, ये आप लोग का आ जाएगा कितना, 38, तो वहां पर 38 कर दें। अब प्लस 2 जोन बचा है, ये 2 लिखकर कर दो 40, तो 40 का क्या लिखेंगे, अब कहेंगे सर 40 आ गया, तो 40 का 40 पूरा नहीं लिखेंगे, इसका इकाई अंक लिखेंगे, जो कि इकाई अंक आपका क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। और हाई 4 मतलब पकड़ लेना, ठीक, ये हासिल है, ठीक। अब देखो इसका गुणा इसमें करो, तो 7 गुना के 14, 14 4 18, यानी कि 1800 का आपका क्या बना, एलसीएम, एलसीएम जो कि आपका 1800 एलसीएम है, और एचसीएफ जो बना 1 है। और इसमें कहानी क्या है कि देखो, इसमें 1 मिला था जो कि गुणांक है, ठीक, इसीलिए 1 लिखे। अगर यहीं पर कुछ और मिल जाता जो कि तीनों में मिल जाता सेम ना, तो उसी को हम एचसीएफ बनाते, जो कि इसमें सब में तीनों लाइन में क्या मिला है, कॉमन 1 ही मिला है, इसलिए यह एक आपका एचसीएफ बना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर चौथा को हल कर। हाँ तो दोस्तों देखो, हमने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कर रहा है, एचसीएफ 306 और क्या दिया, 700, अरे 657 क्वेश्चन दिया है, बराबर 9 दिया है, और बोला है कि एलसीएम 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आप लोग पहले एक बात सुनिए, ए नंबर 1 है, ए नंबर 2, इसका एचसीएफ 9 निकला है। कैसे निकला है, पहले इसको खंड किया होगा, 306 और 657 का जब खंड करने के बाद उसको कॉमन किया होगा, क्योंकि हमने बताया था तीसरा क्वेश्चन अभी जस्ट इसके पीछे, खंड करने के बाद जो कॉमन मिलता है वही आपका एचसीएफ बनता है। तो इसका ए कर दिया। अब इसमें पूछा एलसीएम बताओ, उसमें एलसीएम सॉल्व कराए थे, इसमें एलसीएम पूछा निकालना। तो आप लोग के बीच एक बात बता दे रहे हैं, देखो इसका एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, नंबर 1 गुणे नंबर 2 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये फार्मूला होता है, इसके बेस पर हम निकालेंगे। देखो अब लिखेंगे क्या, एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर नंबर 1 गुणे नंबर 2 आप बटे एचसीएफ कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे। अब आप लोग बताइए एलसीएम निकालेंगे, तो यहां पर लिख दे रहे हैं एलसीएम बराबर नंबर 1 क्या दिया है, दिया 306, 306 गुणे नंबर 2 क्या दिया है, 657 बटे एचसीएफ आप लोग का कितना दिया है, 9। अब आप इसको काटेंगे, 9 से अगर आप इसे काट रहे हैं तो कट जाएगा कितने बार में, 34 बार में कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो 9 त्रिके 27, बचा 3 आई 6 और 9 चौको 36, देखो 34 बार में कट गया ना। अब इसका हम गुणा करेंगे, यानी 657 गुणे 34, अब इसका गुणा करेंगे, 4 7 28 का 8 हासिल करेगा 2 का, 4 5 20 और 2 22, फिर 2 हासिल और 4 6 चौको 24, 24 दो कितना होगा, 24 दो 26, तो यहाँ 26 हो जाएगा, ठीक, इतना होगा ना दोस्तों। अब गुणा का चिन्ह लगाओ, 7 त्रिक 21 का 1 हासिल कितना बचा, 2 का, हासिल 2 का बचा ना दोस्तों। अब देखो 5 3 15, 15 2 17, 17 का 7 हासिल का 1 का, 3 6 18, 18 1 18 1 19। अब इसको ऐड कर दो, 8 हो गया, हाई कितना हो गया, 3 हो गया, हाई कितना 7 6 13 का 3 हो गया, हासिल 1 का, 10 2 12 का 2 हासिलिया 1 का, हाई 2, यानी कितना हो गया 22,338, यानी 22,338 आपका क्या बना, ये आपका बना एलसीएम, यही आपका एलसीएम बना, यही इसमें हमको याद करना था। क्वेश्चन को पहले आप लोग बारीकी से समझें, फिर उसको सॉल्व करें। अगर आप लोग को इसमें कहीं पर डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट कमेंट करें कि सर हमको यहाँ पर डाउट हो रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों इसका और इन दोनों संख्या का एचसीएफ 9 आया और इसमें पूछा था एलसीएम, जो कि एलसीएम आ गया 22,338। इसको सॉल्व करें, ठीक। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, बहुत समझ लो ना, एक प्रकार से आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा लेंदी खींच सकता है। कैसे खींच सकता है, देखिए दिया है, जांच कीजिए कि क्या
किसी प्रकार प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है कि नहीं। अब आप लोग समझेंगे 0 पर समाप्त, यानी कहने का मतलब है दोस्तों जिसका इकाई अंक 0 है उसी के बारे में बात कर रहा है। समझ सकते हैं जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, और कह सकते हैं 40 हो गया, 50 हो गया, डॉट डॉट कहां तक, जैसे 1000 तक जा सकते हैं। ठीक, इतना देखो इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। ये 0 इधर भी इधर, तो यही इसे बता रहा है कि जिसका इकाई अंक 0 पर समाप्त हो। जैसे कह सकते हैं अब इसको समाप्त कैसे होगा, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए एक अहम मुद्दा निभाता है क्या, 5 और 2 का होना। क्योंकि देखो किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0 बनाना है तो उसमें 5 गुणे 2 ये रहना चाहिए, तभी 0 बन सकता है। क्यों, देखो इसी का खंड करो, देखो इसका करोगे 2 गुणे 5 कितना होता है 10। अब इसका खंड करो 2 गुणे 2 गुणे 5, क्यों, 2 दूना की 4 5 20। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें 2 है। समझ रहे हैं कि नहीं बात। किसी भी इकाई नंबर का, समझ रहे, इकाई अंक का 0 नंबर बनाना है ना, तो उसका उसमें 2 गुणे 2 और 5 का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखो इसका खंड कर रहे हैं 2 5 मिला है, गुणा करने पर 10 मिल रहा है, इसमें भी 5 छिपा है, इसमें भी, सब में 5 छिपा है, तभी वह 0 बन रहा है। ठीक, और इसकी कहानी क्या है, 6 के पावर अंक पर 0, मतलब कहने का मतलब ये क्या करना चाहता है, देखो ये 6, इसका अगर हम खंड करेंगे 2 गुणे 3 आ रहा है, इसका जब हम 6 का खंड करेंगे 2 गुणे 3, इसमें देखो 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, अगर इसी को देखो 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं 36 मिल रहा है, 36 मिल रहा है कि नहीं, और 6 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, ये देखो 6 का इसमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें भी 5 नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग को 0 लाना है तो इसमें 5 गुणे 2 अगर ये रहेगा तभी आप लोग का 0 बनेगा इकाई अंक। ठीक, और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 के पावर n, यानी 6 के पावर n, तो इसको हम खंड करेंगे तो 2 गुणे क्या करें, 2 के पावर n और गुणे 3 के पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 6 के पावर n और 2 गुणे 3 के पावर भी हम n लिख सकते हैं। इस तरह हम इसको कर सकते हैं। तो आप लोग क्या समझे, समझ में आया कि नहीं। अब हम आप लोग को एकदम थोड़ा से अंदर यानी फील करो, जैसे कि बोला है जांच कीजिए कि क्या संख्या किसी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये बोला n की पावर 0 पर समाप्त, यानी 0 अंक पर समाप्त का मतलब यानी इकाई अंक 0 है। समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे 10 हो गया यानी 10 पर समाप्त, इकाई अंक 0, 20 इकाई अंक 0, तो उसी को बनाने के लिए हमको 2 और 5 की जरूरत पड़ती है, तभी हमारा इकाई अंक 0 आता है। लेकिन इसमें 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो इसलिए 0 नहीं बनाएगा। तो लिखेंगे क्या, अतः लिखेंगे अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती। तो लिख दे रहे हैं आप लोग को, लिखेंगे अतः 6 के पावर n, इस तरह अतः 6 के पावर n जो कि 0 पर लिख रहे हैं, जो 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पर लिख दे रहे हैं खंड करके, 6 बराबर 2 गुणे 3, इसके पावर n कर दो और इसके पावर भी n कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहां बताया था, कहां पर बताया था इसको, ये देखो इस तरह। तो यहां पर लिखकर आप आंसर दे सकते हैं, जो कि अतः 6 के पावर n जो 0 पर समाप्त नहीं होगा। यह कहानी इसमें थी। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट है ना दोस्तों, तो जरूर कमेंट करना कि सर इसमें थोड़ा डाउट है, बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, और इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सोल्व कर खत्म करते रहे इस प्रश्नावली। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का भाज्य संख्या क्यों है। कहने का मतलब दोस्तों आप लोग को एक बात बता देना है, भाज्य संख्या क्या होती है, जो जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे कह सकते हैं 2 3 4 फैक्टर बने ना, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे क्या, इतने को सॉल्व अलग कर दे रहे हैं और इतने कहाँ गए, इतने को अलग सॉल्व कर दे रहे हैं। तो फिर दोनों में मतलब क्या कंपेयर करेंगे, किसका कितना खंड बन रहा है। तो जो 2 से अधिक खंड बनेगा तो वह क्या होगा, भाज्य संख्या होती है। इसी में पूछा है कि ये संख्या क्यों है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे क्या, मानते इसको a बराबर, मान ले रहे हैं a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 देख लीजिए, 7 गुणे 11 गुणे क्या दिया 13 प्लस 13। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, अब आप लोग बताइए दोस्तों,
क्या इतने में से कुछ कॉमन मिल रहा है? देखो जल्दी बताओ, इतने में से कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 13। 13 इधर भी है, 13 इधर। तो लिखेंगे क्या? 13 को जब हम कॉमन करते रहे तो ब्रैकेट में क्या बचा? देखो 7 बचा, गुणे 11 बचा, और क्या बचा? प्लस 1 बचा। क्यों 1 बचा? अरे दोस्तों इधर से भी 13 को उठाकर इधर कर दिए, यानी ये दोनों 13 में से इधर कर दिए, तो जो हाई प्लस है ना, तो 1 यहां पर बचा। समझ रहे हैं नहीं बात को? तो इसका गुणा करो तो 13 ब्रैकेट में हो जाएगा क्या? 11 साते 77, और 77 एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 77 प्लस 1 हो जाएगा आप लोग का, तो हो जाएगा 13 गुणे 78। अब आप लोग को समझ में आएगा? कहने का मतलब है इसमें क्या दिया है, इसमें देखो केवल एक ही नहीं फैक्टर बना है, यानी 1 2 से अधिक फैक्टर बन गया ना। कैसे बन गया? तो देखो 13 और गुणे 18 78 हो गया ना। तो बोला इसी में कि जो 2 से अधिक फैक्टर बनाएगा वह क्या बनाएगा? भाज्य संख्या बनेगा। ठीक, उसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। इधर इधर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखो ध्यान देना, इसको सॉल्व करेंगे, ए बराबर इसको भी मान लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 आ गुणे 4 आ गुणे 3 आ गुणे 2 आ गुणे 1 प्लस 5। अब आप लोग बताइए दोस्तों, इसमें से भी कॉमन मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? देखो हियरियन 5 दिखाई दे रहा है, प्लस के बाद भी 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 को उठा के कॉमन कर लो। 5 को जब उठा के कॉमन करेंगे क्या होगा? 5 को हमने बाहर कर दिया तो ब्रैकेट में लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 4, क्योंकि देखो यहां से 5 उठा दिया और ये वाला 5 उठाकर बाहर कर दिया। ठीक, इतना हो गया। गुणे 3 आ गुणे 2 आ गुणे 1 आ प्लस 1, इतना हो गया ना। अब इसको देखो, इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? 5 बराबर लिखेंगे क्या? देखो 7 6 42, लिखो 42। ठीक, गुणा आ देखो 4 3 12, 12 दूना के 24, 24 लिखो। ठीक, आप प्लस 1 कर दो। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करो इन दोनों का। तो मल्टीप्लाई का हम आप लोग को ट्रिक बताए थे, चलो यहाँ पर भी फिर से भी ट्रिक बताएंगे, क्योंकि आप लोग को ट्रिक ही बताते चलेंगे। ठीक, जहां जहां ट्रिक मिलेगा। ठीक, ध्यान देना। इतना हो गया गुणे 24। अब इसको क्या करते हैं? इसका गुणा इसमें करो, कितना हो जाए? 4 दूना के 8, और इसका तिर्यक गुणा कर दो, 4 चौको 16। ठीक, आ 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा? 20 का 0, हासिला कितना का 2, इतना हो गया। और 4 दूना के 8 2 10, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये लिख सकते हैं 1008। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 5 गुणे और कर दे रहे हैं 1008, इसको कर दे रहे हैं प्लस 1, A1 आपका बचा है। ठीक, इतना कर दिए। अब इसको कर सकते हैं ए बराबर 5 गुणे, इसको जोड़ दे रहे हैं तो ए इतना हो गया। अब आप लोग भी बताइए, कहानी वही है इसमें भी बात, वो भी कहानी क्या कर रहा है? कहानी एक से अधिक यानी 2 से अधिक, मतलब कह सकते हैं 1 से अधिक 2 3 फैक्टर जब बना रहे तो वह भाज्य संख्या होती है। वही कहानी इसमें थी और इसमें देखो सेम है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लिखेंगे क्या? कि लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम ये लिख सकते हैं कि जैसे कि 1 से अधिक यानी 1 2 से अधिक जब फैक्टर बन रहा है तो वह भाज्य संख्या होती है। ठीक, अतः यह भाज्य संख्या है। ये इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर जो कि 7 है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान का एक चक्र लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्र लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चक्र लगाना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं? कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले वो सुनो। दिया है, देखो क्वेश्चन क्या दिया क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। ये देखो, ये कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहां से पकड़ो पहले। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्र में, और रवि को उसी रवि को 12 मिनट लगते हैं। कहने का मतलब है एक वृत्ता पथ है, मान लेते हैं एक वृत्ता पथ है ये। ठीक, समझते हैं कि नहीं? अगर देखो, कहने का मतलब है यह जो है ना, ये वृत्ताकार पथ है, इसको एक चक्र पूरा करने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगता है, और इसी को एक चक्र पूरा करने में किसको? रवि को 12 मिनट लगता है। ये सोनिया हो गई। ठीक, सोनिया और ये रवि। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? कि जैसे कि सोनिया को 18 मिनट लग रहा है एक ही चक्र को पूरा करने में, एक चक्र वृत्ताकार पथ है। ठीक, और रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग के बीच में बता दें। देखो, पहले हम इसका खंड करेंगे। 18
बराबर इसका खंड करेंगे और क्या दिया है 12। ठीक, आप लोग लिख सकते हैं यहां पर, आप लोग लिख सकते हैं कि सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगता है, 18 मिनट एक चक्कर में लगता है। ठीक, और रवि को कितना लगता है 12 मिनट, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको खंड करेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, इसका खंड करेंगे कितना, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 होता है ना, 9 दूना के 18। तो इसको और बेहतर कर सकते हैं, तो 9 यहाँ पर 9 करते रहे, 9 दूना के 18 हो गया ना, तो 9 को भी हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि 3 गुणे 3, देखो 2 तिहाई 6 और 6 तरीके 18 हो गया ना खंड। अब देखो 12 का खंड करेंगे 2 गुणे 2 दूना के 4 गुणे 3, 3 दूना के 6 दूना के 12, इतना हो गया। अब आप लोग बताइए क्या इससे में एलसीएम मिल सकता है, एचसीएफ देखो कैसे मिलेगा, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, जल्दी बताओ। इसमें से 2 3 मिल रहा है और इधर भी 2 3 मिल रहा है ना, दोस्तों। इसमें से क्या पकड़ेंगे, इसमें से जल्दी बताओ कमेंट करके क्या पकड़ेंगे, इधर से और इधर से, ये दोनों जब कॉमन मिल रहा है ना, तो इसको लिखो HCF बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 3, यानी कि 6 मिल गया, कह सकते हैं 6 मिल गया ना। अब आप लोग को निकालना रहेगा, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, इसका देखो एक फार्मूला आप लोग को बताया था ना, एलसीएम गुणे HCF बराबर नंबर 1 गुणे नंबर 2 कर सकते हैं। ठीक, तो नंबर 1 क्या दिया है, एक नंबर दिया है सोनिया का जो कि 18 मिनट लगता है। ठीक, और एक नंबर दिया है जो कि 12 मिनट लगता है रवि का। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, एक तरफ 18 लिख दे रहे हैं, गुणे एक तरफ 12 लिख दे रहे हैं। ठीक, और हमको क्या निकालना है, एचसीएफ भी हमारा निकल गया। एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे 18 गुणे 12 बटे क्या लिखेंगे 6। अब इसको काट दो, 6 दूना के 12। ठीक, और इसका गुणा कर दोगे तो कितना, 18 दूना के 36। ये आप लोग का आंसर लगा, यानी कि 36 मिनट। 36 मिनट क्या बोला है, देखो यहां से पढ़ो, एक ही स्थान और एक ही समय पर चक्र लगाना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः, यहां से देखो, यहां से बोला है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, तो कितने समय बाद मिलते हैं, 36 मिनट के बाद मिलते हैं एक ही स्थान पर जहां से उन्होंने दौड़ना या खेलना शुरू किया था, उसी पर मिले। ठीक, तो दोस्तों देखो हमने क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझा दिया। पहले आप लोग को एक बात बताया ना दोस्तों, पहले आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक, पढ़ने के बाद यहीं से देखो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जो कि रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक वृत्ताकार पथ खींचेंगे, उसमें लिखेंगे 18 मिनट, इसको चक्र में लगाने में लगता है और इसको 12 मिनट लगता है। ठीक, फिर इसका दोनों जब खंड कर दिए ना, तो देखो इन दोनों का HCF 6 मिल गया। ठीक, और इसका देखो एलसीएम गुणे HCF नंबर 1 नंबर 2, जब हमने एलसीएम निकाला ना, तो देखो नंबर 1 ये कर दिया, नंबर 2 और इसको काट कर हमने क्या निकाल लिया 36 मिनट। यही क्वेश्चन को इस तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक, और लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों, कमेंट में जरूर करना। ठीक, और आप लोग को इससे बेहतर हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रश्नावली हमारा क्या रहेगा 1.3 रहेगा। ठीक, प्रश्नावली 1.3, उसमें आप लोग को बेहतर से बेहतर जानकारी देंगे। ठीक, और हाँ, वीडियो को जरा अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी पढ़ सके, क्योंकि हमारा काम है ना दोस्तों आप लोग को एकदम शिक्षा देना जो कि जीरो से भी हीरो बन सके। कहने का मतलब है ना, अगर आप लोग बेसिक नहीं समझेंगे ना तो हार्ड नहीं समझ पाएंगे। कहानी यही रहती है, बहुत लोग डायरेक्ट बता देते हैं ना, हमारा काम है ना आप लोग को एकदम अंगुरी पकड़ कर ले चलना। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।